हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद लक्ष्मण सिंह में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर डिस्कशन करेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशंस। अभी आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी एक या दो वीडियो जो रहेगी उसके बाद आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज से हम मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इस मिक्सर एलिगेशन जो ये चैप्टर है, इसके करीब आपको 6 से 7 वीडियोज मिल जाएंगे। और अब कोशिश करूँगा कि मैं आपको सीक्वेंस में लगातार वीडियोज आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अभी चलते हैं हम मिक्सर एलिगेशन। अच्छा, इससे चैप्टर हम चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया, आप सबको पता होगा। आपने डेट वगैरह देख ली होगी, कब एग्ज़ाम होना है, प्री कब मेंस होना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मिक्सचर एलिगेशंस होता क्या है उस पर हम बात करेंगे, कंसेप्ट क्या होता है इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक वैल्यू होगी ए नाम की, दूसरी वैल्यू बी नाम की यहाँ पर होगी, और तीसरी वैल्यू होगी सी नाम की, ठीक है। ये जो सी नाम की वैल्यू होगी, मैं भी आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ आएगी। जो इससे निकल के जो वैल्यू आएगी वो होगी एक्स, और जो इससे ये वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी वाई, और इन दोनों को एक्स अनुपात वाई में बांटेगी। अब आप बोलोगे सर ने सर ये क्या लिख दिया है, तो मैं अभी आपको खुल के इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। जो सी है, ठीक है, हमेशा हम ऐसे कैसे करते हैं, हमेशा क्या होगा, सी में से माइनस ए होगा जब जाके अपना वाई आएगा, और बी में से माइनस सी होगा, अच्छा, जब जाके आपका एक्स आएगा। अच्छा, आप सर ये कहना चाहते हो कि ए और बी के बीच में सी होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में सी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो सी होता है यही आपका होता है मिक्सचर एलिगेशंस, सॉरी, यही आपका कंसेप्ट होता है मिक्सचर एंड एलिगेशंस का। सर ये बात थोड़ी समझ नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक चावल है जिसकी कीमत थी 20 किलोग्राम, ठीक है, ए नाम का चावल। एक दूसरा चावल था, बी क्वालिटी का चावल था, जो था 25 किलोग्राम के हिसाब से, 25 रुपये किलोग्राम के हिसाब से था। और इन दोनों का जो एवरेज था, जो दोनों का मिक्सचर था, वो कितना था, 20 किलोग्राम की दर से था। हमेशा जो इनका मिक्सचर होगा, जो बीच वाली वैल्यू होगी, हमेशा इन दोनों की बीच में आएगी, ठीक है। इतना बात समझ आ गया। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। जब आप इसे घटाओगे 25 में से -20 घटाओगे तो कितनी आपके कितने बचेंगे, 5। हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी, माइनस में कटेगा तो जब भी वैल्यू प्लस में ही आएगी हमेशा। इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, 20 - 5, हमारा आ जाएगा कितना,
5। अभी ये रेशो नहीं, जब हम इसे 5 की टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1:1। ठीक है, इतना बात समझ आ गई। हमेशा बीच वाली वैल्यू दो वैल्यूओं के बीच में रहेगा। जो 20 है 15 और 25 के बीच में है। ऐसे नहीं होगा जो बीच वाली वैल्यू दोनों वैल्यूओं से बड़ी हैगी, नहीं, हमेशा उन दोनों वैल्यूओं के बीच में आएगी बीच वाली वैल्यू। ओके राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब आपको और अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये बीच वाली वैल्यू होगी, जो आपका एक्चुअल हम इसे एवरेज बोलते हैं, जब आगे हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो बीच वाली वैल्यू होती है ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये सिंपल अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू में होगी, ठीक है, ना तो इसका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर प्रॉफिट में दे रहा होगा तो आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होगी, जब जाके आपका आंसर आएगा। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको और बेहतर समझ में आ जाएगी। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30% अल्कोहल वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि नया मिश्रण 45% अल्कोहल का हो। सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। एक 30% अल्कोहल है और दूसरा किस तरह का 50% वाला अल्कोहल है। दोनों को किस में मिलाया जा रहा है, 45% वाले अल्कोहल में। हमेशा जिसमें मिलाया जाएगा उस वाली वैल्यू को हमेशा बीच में रखेंगे, हमेशा उन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। 50 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 5%। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाइए। 45 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 15%। जब आप इसे सोल्व करोगे 5 की टेबल से परसेंटेज कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 से 15 कट जाएगा, कितना आएगा, 1:3। 1:3 के अनुपात में इसे बांटेगा। ठीक है, जो कि हमारा ए ऑप्शन आंसर है। उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, मैं एक बार थोड़ा फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 30% अल्कोहल वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले मिश्रण किस अनुपात में बांटे कि जो हमारा नया मिश्रण है वो 45% अल्कोहल हो। ठीक है, हमने एक वैल्यू यहाँ ली 30% वाली, दूसरी वैल्यू 50% वाली हमने यहाँ ली। जो दोनों के बीच वाली वैल्यू है, जो दोनों का मिश्रण वाली वैल्यू, उसको हमने बीच में लिया 45%। ठीक है, जब हम इसे 50 में से 45 घटाएगा तो 5% आएगा, और 45 में से 30% घटाएगा तो 15% आएगा। जब आप इसे करोगे तो ये 1:3 में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद इतना समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, मैं आगे क्वेश्चन कराएंगे जब आपको यहाँ दूसरे क्वेश्चन पाएंगे। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35% अल्कोहल वाले घोल प्राप्त करने के लिए 20% और 50% अल्कोहल वाले घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए। हमें 35% का अल्कोहल चाहिए, तो उस अल्कोहल को लेने के लिए हमें किस अनुपात में इन दोनों वैल्यूओं को बांटना होगा। एक वैल्यू कितनी है हमारी, 50% वाली, दूसरी वैल्यू कितनी है, 50% वाली। तो किस मिश्रण में बांटना है इसे, 35% में। जब आप इसे सोल्व करोगे 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 15%। और जब 35 में से 20% घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 15%। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा आपको 1:1, जो कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है,
जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है ऐसे करते जाइए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जौहरी के पास 80% और 90% शुद्धता वाला सोना है। 24% शुद्धता वाले सोना प्राप्त करने के लिए इसे किस अनुपात में मिलाया जाए। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप ऐसे करते जाइए, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। एक तो आपके पास कौन सी जौहरी है, कौन सा सोना है 80% वाला, दूसरा कौन सा आपके पास 90% वाला। तो आपको किस में मिलाना है इसे, 84% वाले में। 84, 80 और 90 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 90 में से 84 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6%। और 84 में से 80 घटाओगे तो कितना आएगा 4%। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 2 से काटोगे तो ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 बार, परसेंट से परसेंट कर जाएगा, 3:2 अनुपात में बांटेगा, जो कि हमारा 3:2। थोड़ा ऑप्शन को सही कर लेते हैं, जो कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोल रहा है ये, 60 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने में 10% का लाभ हो। ठीक है, पहले कितने किलोग्राम पर बेचा था, तो 60 रुपये पर, 60 रुपये केजी। दूसरा कितना है, 65 रुपये प्रति किलोग्राम पर। अब बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, इसे सीधा 68.20 करके सॉल्व कर लेंगे और जब कहेंगे सर हमारा तो आंसर आ ही नहीं रहा। मैंने फर्स्ट में आपको बता दिया था, जो इस जिस उपात्मों से बांटेंगे, जिस मिश्रण में उसे बांटेंगे, वो मिश्रण नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर होगी, जो कि ये ओरिजिनल इसकी वैल्यू है नहीं। इसे निकालने के लिए हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 68% का। ठीक है, 68.20 प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 110% का। 110% की वैल्यू निकालने, 110% की वैल्यू कितनी है, 68.20, और हमें कितनी निकालनी है, 100%। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, 20 पॉइंट बट्टे में 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो। जब आप इसे सोल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा, क्योंकि जब सोल्व करोगे तो आप कर लीजिएगा। अब ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। जब आप इसे सोल्व करोगे, बड़े में से हमें से छोटे को घटाओ, 65 में जब घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 3 रुपया, और जब 62 में से 60 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2 रुपया। ये अनुपात में है ऑलरेडी, 3:2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद इतना आपको समझ आ गया होगा। हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। पहले ही उसने बता दिया कि हमेशा ये वाली वैल्यू नो प्रॉफिट और नो लॉस पर होगी। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस वाली दे रखी हो, पहले आप प्रॉफिट और उसका लॉस निकाल कर उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालिए, और जब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब चलते हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है। एक्चुअल में दोस्तों
मिक्सर एलिगेशन इन जैसे क्वेश्चनों को ही सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं। अगर आप इसे, हालांकि ये दो कंसेप्ट से हो सकता है, लेकिन हम जो दूसरा कंसेप्ट करेंगे वो काफ़ी लेंथी होगा। हम इसे मिक्सर एलिगेशंस करेंगे, आपको पता चला कि मिक्सर एलिगेशन कैसे यूज करना है। ठीक है, एक तरफ ले लीजिए लड़का बॉयज़, यहाँ ले लीजिए बॉयज़, एक तरफ ले लीजिए गर्ल्स। ठीक है जी, कितने परसेंट लड़कों ने पास करा? 50% ने। लड़कियों ने कितने ने पास किया? 70% ने। टोटल टोटल कितने स्टूडेंटों ने उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? सर टोटल 60% ने। ठीक है, 60% ने किया। टोटल जितनों ने परसेंट किया उनकी वैल्यू दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे 50 में से जब 60 को घटाओगे तो आ जाएगा आपका 10%, और जब 60 में से 50% को घटाओगे तो आ जाएगा आपका 10%। परसेंट से परसेंट काटोगे, 10 से 10 काटोगे तो आपका आ जाएगा 1:1। ठीक है, जो कि टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,250 स्टूडेंट, यानी लड़के लड़कियां बराबर थे। लड़कियों की संख्या भी 6,250 थी और लड़कों की संख्या भी 6,250 थी, जो कि हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से हमारा टाइप दूसरा स्टार्ट हो जाता है, जो कि टाइप का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन सब्सट्रैक्शंस ऑफ सब क्वांटिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो दूध की मात्रा क्या है? बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, एक बार इस कंसेप्ट को समझ लेना, क्योंकि आगे हम इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये कंसेप्ट आपके हर जगह लगेगा, एक बार कंसेप्ट को सीख लीजिएगा। एक चीज कर लेते हैं मिल्क और एक चीज कर लेते हैं वाटर। मिल्क अनुपात कितना? 4:1। टोटल कितना हो गया? 5:। अब मुझे एक बात बताइए, अनुपात में कितना दे रखा है? 5, और टोटल कितना है हमारे पास मिश्रण? सर टोटल मिश्रण है हमारे पास 45, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब जब हमें पता चल गया है कि 5 की वैल्यू 45 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 9। जब हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है, तो क्या हम दूध और पानी का दोनों को निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं सर। जब एक यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? सर 36 के बराबर। और एक यूनिट के बराबर? सर 9 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास दूध तो 36 लीटर है और पानी 9 लीटर है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, हमारे पास कुल 45 लीटर मिश्रण है, जो कि दूध और पानी का है। हमारे पास दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 4:1, जो कितना हो गया? बराबर 5 यूनिट के बराबर। 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 45। तो 5 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। जब हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो हम दूध और पानी दोनों को निकाल सकते हैं। दूध की वैल्यू यूनिट में कितने रखी? 4। जब 9 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगी, यानी दूध की वैल्यू 36 है और पानी की वैल्यू 9 है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसका आंसर हमारा कौन सा है? बी।
अब चलते हैं हम सातों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 10 लीटर दूध मिलाने पर अनुपात 2:1 हो जाता है, तो प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी हम प्रारंभिक क्वांटिटी याद करनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी थी। सेम उसी तरह से करना है जैसे पहला क्वेश्चन किया था। मिल्क यहाँ लिख लीजिए, मिल्क और वाटर। मिल्क कितना था, 3:2। ठीक है सर। 10 लीटर दूध मिलाने पर अनुपात क्या हो गया, 2:1। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पहला अनुपात कितना था, 3:2। जब 10 लीटर दूध मिला दिया तो उसके बाद अनुपात क्या हो गया, 2:1। उसने मिलाया क्या था सर, उसने मिलाया दूध था। जब दूध मिलाया था तो पानी तो सेम ही रहेगा, पानी तो उतना ही रहेगा ना जितना पानी पहले था। हाँ सर, उतना ही रहेगा। तो आज पहले पानी की वैल्यू कितनी थी, 2 यूनिट सर, और आज कितनी, 1 यूनिट। जब भाई पहले 2 यूनिट थी तो आज भी 2 यूनिट रहेगी ना। हाँ सर, 2 यूनिट तो रहेगी। तो इससे 2 से गुना कर, जो इसे 2 से गुना करोगे तो आपको रेशो को मेंटेन करना पड़ेगा, तो इस दोनों को ही आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। इसे कर दो भाई 2 से गुना, ये आ जाएगा 2:4। ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गया। दिन पहले भी 2 था तो आज भी 2 ही रहेगा। अब मुझे एक बात बता दीजिए, पहले मिल कितना था, 3, आज कितना हो गया, 4। कितना यूनिट बढ़ गया, 1। कितना यूनिट बढ़ गया, 1। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है सर, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है 10। 1 यूनिट की बराबर है 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है, तो पहले कितनी यूनिट थी, 5। तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगी, 5 यूनिट बराबर होगी 10 के, सॉरी 5 यूनिट इंटू 10 बराबर 50। यानी पहले कितना था, 50 लीटर। आपका 50 लीटर क्वांटिटी थी पहले दूध और पानी की, जो कि हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, दूध और पानी का अनुपात कितना था, 3:2। कितना था, 3:2। 10 लीटर उसमें दूध मिलाया, तो अब अनुपात कितना हो गया, 2:1। सर 2:1 है, लेकिन मिला क्या रहा है, दूध। तो पानी तो सेम ही है, तो पानी सेम ही है, तो सब पहले पानी की क्वांटिटी को बराबर करिए। पहले कितना था, 2, आज 1 है, तो इसे भी 2 बनाएंगे। जब आप इसे 2 बनाओगे तो इसे कोई नहीं, आपको दूध को भी रेशो को बराबर करना पड़ेगा। तो पूरे सीक्वेंस को 2 से गुना कर दो। जब 2 से गुना करोगे तो दूध आ जाएगा, सॉरी वाटर आ जाएगा 2 और दूध आ जाएगा 4। ठीक, अब दूध, सॉरी अब पानी भी 2 है, पहले भी 2 था और आज भी 2 है। ठीक है, तो पहले दूध कितना था, मिल्क 3, आज मिल्क कितना है, 4। कितना बड़ा, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, यूनिट में कितना बड़ा, 1, और वैल्यू में कितना बड़ा, 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने, 10 के बराबर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है, तो पहले कितनी यूनिट थी, 5। 5 इंटू 10 तो कितना हो गया, 60। आपसे ये पूछ सकता है कि आज टोटल यूनिट कितनी है, आज टोटल क्वांटिटी कितनी है। आज क्वांटिटी कितनी हो गई, 6। जब आप 6 यूनिट को 10 से गुना करोगे तो आ जाएगी 60। यानी कि आज लीटर कितना, 60 लीटर है। ठीक है, उम्मीद इतना आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन बोलता है कि 8 लीटर मिश्रण में 75% दूध है। ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे बाद में बनेगा। ये नेक्स्ट टाइप का है, उससे पहले इस क्वेश्चन को आपको बाद में कराया जाएगा।
अभी 9 क्वेश्चन कह रहा है कि 90 लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध है जो मिश्रण का 60% रह जाए, दूध मिश्रण का 60% रह जाए। पहले मुझे ये बताइए, पहले लिख लीजिए मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है? 4:1 सर। मुझे ये बताइए 60% कितना होता है? आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है परसेंटेज सर। 60% का होता है 2/5, सॉरी 3/5, 3/5। यानी कि दूध कितना है? दूध कितना हो गया? 3। तो दूध 3 हो गया 5 में से, तो पानी कितना बचा? 2। अब मुझे सर एक बात बता दीजिए, आप बता दीजिए कि मिला क्या रहा है वो? सर पानी मिला रहा है। जब वो पानी मिला रहा तो क्या दूध की क्वांटिटी आज भी उतनी रहेगी जो पहले थी? हाँ सर, पहले उतनी रहेगी। तो पहले तो दूध 4 है, आज 3 है, तो इसे सबसे पहले आप दूध को बराबर करिए। जब आप दूध को बराबर करोगे ना, तो ऊपर वाले को आप 3 से गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 12:3। नीचे वालों को आप कर दीजिए 4 से गुना, ये आ जाएगा 12×8। अब ठीक है, क्लियर? पहले कितनी यूनिट थी? 15। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, पहले पानी कितना था? सर पहले पानी था वाटर 3, और आज वाटर कितना हो गया? आज वाटर हो गया सर 8। कितनी यूनिट बढ़ी? आज यूनिट बढ़ी सर, आज यूनिट बढ़ के 5। ठीक है, पहले पानी था 3, आज हो गया 8, तो कितना बढ़ा? 5। तो 15 की वैल्यू कितने के बराबर है? 90 के। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? जब आप सोल्व करोगे तो 15×6 = 30, यानी कि 30 लीटर उसने पानी मिलाया। 30 लीटर उसने पानी मिलाया। एक बार फिर से समझा देता हूँ। 90 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। उसने उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण है दूध का वो 60% रह जाता है। तो 60% होता है 3 अनुपात, और पानी रह जाएगा 2, यानी 3:2 में रह जाएगा। मिलाया क्या उसने? पानी। तो दूध की वैल्यू तो आज भी उतनी रहेगी जो पहले थी। तो सबसे पहले हम उसे बराबर करेंगे जो बराबर है, यानी कि मिल्क बराबर है। मिल्क को बराबर करने के लिए हमने ऊपर वाले को पूरे सीक्वेंस को 3 से गुना किया, नीचे वाली पूरी प्रॉपर्टी को 4 से गुना किया, जब जाके हमारा सीक्वेंस बराबर हुआ। पहले पानी कितना था? 3, और आज पानी कितना है? 8। तो कितने की वृद्धि हुई? 5 की। ठीक है, हमें पहले वाली यूनिट का दे रखा है, यानी हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 15 यूनिट की वैल्यू है, जो 15 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 90 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, तो हमें 5 यूनिट चाहिए। 5 × 6 तो कितना आ जाएगा? 30 लीटर, यानी 30 लीटर पानी उसने मिक्सचर में मिलाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात 7:3 का अनुपात में है। कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 7:5 में हो जाए? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कंसेप्ट एक चलेगा, अच्छे से समझ लीजिएगा बात को। मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क कितना? 7:3। कितना पानी मिलाने के बाद अनुपात बदल जाता है, 7:5 हो जाता है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि पहले दूध का अनुपात उतना ही है और आज भी दूध का अनुपात उतना ही है। तो इसने पूछा कि पानी कितना मिलाया गया। पहले कितना था पानी? 3,
और आज कितना है 5, कितने की वृद्धि हुई 2 की, 2 यूनिट की वृद्धि हुई। यानी कि पहली यूनिट कितनी थी 10, और 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 80 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 8 की। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 2 × 8 बराबर 16, यानी 16 लीटर उसने पानी मिलाया, जो कि सी हमारा सही आंसर है। चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। 150 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:2 है, तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 2:1 हो जाए, ताकि अनुपात 2:1 हो जाए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 150 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:2 है, तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 2:1 हो जाए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। अब आ जाइए हम इससे सॉल्यूशन पे चलते हैं। मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना था 8:2, उसने पानी मिलाने के बाद अनुपात हो जाता है 2:1। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दीजिए, मिला क्या रहा है सर, वो पानी मिला रहा है, तो दूध तो वही रहेगा जो पहले था, दूध तो वही रहना चाहिए। तो पहले दूध कितना था 8, और आज दूध कितना है 2। सबसे पहले आप दूध को बराबर कर लीजिए। सबसे पहले हम दूध को बराबर कर लेते हैं। 2 है तो हम इसे 4 से गुना कर देते हैं। 4 करेंगे तो रेशो को मेंटेन करना पड़ेगा, सबसे गुना करना पड़ेगा। 8:4। ठीक है, ठीक है, दूध बराबर हो गया, दूध जो पहले था आज भी दूध वही है। तो पहले पानी कितना था, पहले पानी सर 2 था, और आज पानी कितना हो गया 4 हो गई। वृद्धि कितनी की हुई सर 2 की हुई। ठीक है, 2 की वृद्धि हुई, यानी कि पहले टोटल यूनिट कितनी थी 10, 10 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30 लीटर के बराबर, यानी उसने बाद में 30 लीटर पानी मिलाया, जो कि ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो जो आपको समझ आई, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को 2x पर करके, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।